सो हियर एक्चुअली हम लोग का जो हम लोग लिख तो ये आपका दिस इज कॉल्ड योर पेंटोज एल्डोज फैमिली. ओके, सो दिस इज योर क्या पेंटोज एल्डोज family. Okay, Peltos Altos family. Now number of chiral centers is equal to 3. Okay, so number of chiral center is equal to 3. ये सब आप लोग अपना लिंक से पढ़ लोगे और क्या है उसमें. तो नंबर ऑफ chiral centers is equal to 3 and number of stereo isomers is equal to क्या 2 to the power 3 is equal to 8. 8. ओके, तो उसमें आपका 8 होगा, उसमें 4 L वेरिएंट्स होगा. ओके, 4D. एंड 4 D वेरिएंट्स होगा. एंड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जो आपका क्या जो आपका जो LND आइसोमर्स में नेम नहीं बदलता है. ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज पूछ सकते हो कि सर आप हर समय डी वाला क्यों बना देते हो, आप एल वाला बनाओ. तो उसका रीजन है कि नेचर में इन नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स डी आइसोमर्स आर कॉमन. समझ रहे हो, एल आइसोमर मिलता नहीं है. अंडरस्टैंड. तो मोस्टली आपका डी आइसोमर होगा, एल आइसोमर डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, कॉमनली. इसलिए आप देखोगे हर एक में मैं डी फॉर्म बना रहा हूँ. देख रहे हो सारे डी 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 है, कोई भी एल फॉर्म नहीं है. बट आप उसमें एल वैरायटी भी बना सकते हो. ठीक है, सो दिस इज योर पेंटोज एल्डोज फैमिली. कोई शक बताइए. तो नो सर. कोई शक नहीं होना चाहिए. थोड़ा ऊपर. अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो गुस्सा क्या ना हो चीज. तो ये हमारा थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, तो ये आपका पेंटोज एल्डोज फैमिली हो गया. तो देख रहे हो इसमें आपका क्या होगा, पेंटोज एल्डोज फैमिली में आपका जो 4 डी वेरिएंट है एंड आपका 4 एल वेरिएंट आएगा. नेम सेम होगा, तो जैसे ये डी दिया हुआ है आप उसमें क्या कर देंगे, एल कर देंगे. ओके, बाकी सब सेम है. फाइन. तो ये डी, तो आप बोलोगे सर आप हमें 2-2 क्यों पढ़ाते हो, तो मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपका सिलेबस में है. बट सिंस आई लाइक यू पीपल, मैं आपको बता दे रहा हूँ. आप बोलोगे इसको डिब्बा बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नेचर में यह ज्यादा मिलता है, लाइक सो कम मिलता है. तो ऑल दोज मोर कॉमन वंस आर शोन बाय डिब्बा. तो इसलिए वी एक्सपेक्ट कि आप उसका याद रखेंगे. अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता सकता हूँ. आप आर आर फॉर्मूला लगा दो. जैसे राइबोज का क्या हो जाएगा, आर आर आर, है कि नहीं. इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो. LRR. बस एल आर आर. इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो, RLR. आर एल आर. इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो, LLR. तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा. एंड यही इसको याद रखने का फॉर्मूला है. तो अब अगर आपको ये आर 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 फॉर्मूला पता है ना, तो मैं आपको रिंग बनाना भी सिखा सकता हूँ. इसलिए आपको ये जो टेबल मैं दे रहा हूँ, इस टेबल को घर में कॉपी में बनाना है एंड खुद ब खुद आर 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 फॉर्मूला लगा देना है. ओके, तो उससे क्या होगा, आप चेन भी बना सकते हो, रिंग भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं. भले भले. आप यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या है, ये इसमें आपका देख रहे हो, ये आपका these two. तो ये आपका क्या फैमिली है, दिस इज योर पेंटोज कीटोज फैमिली.
ओके, पेंटोज, कीटोज, ओके फैमिली, अरे यार दुखी करता है, पेंटोज कीटोज फैमिली। अब उसमें आपका ये नंबर कितना होगा, तो काइरल नंबर कितना होगा, बोलिए 2, n-3। एंड स्टेरियो आइसोमर कितना होगा, 8, है कि नहीं। 8 में आपका 4 क्या, सॉरी 4 4 4 होगा, उसमें आपका 2 होगा एल वेरिएंट एंड 2 होगा 2D डी वेरिएंट। ठीक है, तो 2 एल होगा 2 डी होगा। एंड आपको जो एल वेरिएंट आपका दिया ही हुआ है, फाइन। सो एल वेरिएंट इज ऑलरेडी गिवन, डी वेरिएंट, एल वेरिएंट आपको बनाना है। नाउ अब राइबुलोज क्या है, कीटोन फॉर्म ऑफ राइबोस, जाइलुलोज है कीटोन फॉर्म ऑफ जाइलोज। तो जाइलोज में आप देखिए आर एल आर है, तो एक हटा दो तो वो एल आर हो जाता है। क्यों, आपको मालूम है कीटोन में सेकेंड पोजीशन में कीटोन होगा, तो आपका जो पहला वाला अल्फाबेट उड़ा देना है। तो राइबुलोज में आर आर होगा, जाइलुलोज में एल आर होगा। समझ में आया? ये उसका फॉर्मूला है। नाउ ये हमने क्या बनाया, सो दिस इज कॉल्ड द हेक्सोज कीटोज फैमिली। देख रहे हो, तो ये जो फैमिली है ये आपका क्या है, सो दिस इज हेक्सोज कीटोज फैमिली, फाइन। सो हेक्सोज कीटोज फैमिली, उसमें आपका कायरल कितना होता है, कायरल कार्बन 3, तापरे स्टेरियो आइसोमर्स कितना होगा, 8, उसमें 4 एल वेरिएंट होगा एंड 4 डी वेरिएंट होगा। नाउ कैन यू टेल मी आपस में इनका क्या रिश्ता है, कौन सा मर है आपस में, आत्मन विल टेल, बताइए। So which two? All Fructose these, and all epimerism. these 4, diabetes. yes, very good, that is called epimers। तो जो फैमिली में आपको मैंने क्या बोला, एपिमर एंड एलएनडी आर सबसेट ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स, तो समझ रहे हो। तो अब इसमें आपका ये एपिमर है, क्योंकि एलएनडी तो क्या है, D4 L4 हो जाएगा, तो इसीलिए आपका स्टेरियोआइसोमर 8, तो 4 ठो डी होगा 4 ठो एल होगा। तो ये 4 में क्या रिलेशनशिप है, ऑल दीज 4 आर एपिमर्स। ठीक है, तो जैसे आपका यहां देख रहे हो, तो इसमें क्या होता है, ये आर है ये एल है, तो अराबिनोज एंड राइबोज एपिमर एट सेकेंड पोजीशन। इधर आप लिख सकते हो एपिमर एट 2 प्राइम पोजीशन। समझ रहे हो, इनमें क्या रिलेशन होगा बोलो, इनमें सेम एपिमर एट 2 प्राइम पोजीशन, तो समझ रहे हो। तो इसलिए राइबोज एंड अराबिनोज एपिमर एट 2 प्राइम पोजीशन, एंड उसी तरह से जाइलोज एंड लाइक्सोज एपिमर एट 2 प्राइम पोजीशन। Then what is the relationship between arabinose and xylose? ये स्टेरियो आइसोमर्स है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में क्या आइसोमरिज्म है, ये स्टेरियो आइसोमर्स है। इस तरह से आप ढूंढ लेना। तो राइबुलोज जाइलुलोज क्या होगा, एपिमर एट क्या बोलो, Epimer 2, 3 prime. एपिमर एट 3 प्राइम पोजीशन। ओके, इस तरह से आप ये सारा, तो देखो जो मैं एक्चुअली मजबूरन आपको सब नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज, तो मैं आपको सूंगा दे रहा हूँ। अगर आप इज्जतदार बच्चा है तो घर में कर लेगा, ठीक है सी। तो इधर तमरा हेगला कीटोज एंड पेंटोज फैमिली, फोटो खींच दिया, आपको भेज दिया जाएगा।
अब हम लोग थोड़ा जाएंगे ग्लूकोज फैमिली जो है एल्डोज हेक्सोज डिस्कस करेंगे। अब ये जो है ये कौन सा फैमिली है? सो दिस इज योर एल्डोज हेक्सोज Hexos family. फैमिली। So these are all from Leninger Nelson Cox माता श्री। ये आपको कालू भी नहीं पढ़ाएंगे जिसको आप इतना प्यार करते हो, वही पढ़ाएगा जिसको आप नहीं प्यार करते हो। ओके, तो लाइक दैट। तो aldose hexose फैमिली, उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितना है? होते हैं 4 4 that is 6 minus 4 2 4 4 for aldoses 6 and minus 3 for 2 is equal to 4. Okay, now number of stereoisomers 16 16 16 is equal to 16. उसमें 8D 8 and 8 8L हो गया। तो इसलिए आप देखो ये 8वां दिया हुआ है। अब आपको मैंने सिर्फ ग्लूकोज गैलेक्टोज बताया है, देख रहे हो, बट ये सारा चीज है। तो घर जाके आप किसी का भी RRR बना देना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ग्लूकोज का, मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ RL RR। RL RR गैलेक्टोज क्या है? RL LR। RLLR तो एलोज क्या होगा बोलो? RRR इसीलिए उसका नाम पड़ा ऑल आर, इसीलिए एलोज। देख रहे हो? तो इस तरह से ये सब आप बाकी घर में कर देंगे। अंडरस्टैंड? अब ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या रिश्ता है देखो। तो देखो ये RLR, ये RLL है। इसका मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर एपिमेरेट 4 prime 4 prime. 4 prime। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? yes sir में तो Yes, अब sir. आप why I am using only D? तो in case of naturally occurring carbohydrates, okay, तो यार okay, D isomers are more common and L isomers are rare. Okay, L isomers are rare as in the case of अगर अगर। ठीक है, तो आपका अगर अगर में L आइसोमर मिलेगा और किसी में L आइसोमर नहीं मिलता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो अगर किसका L आइसोमर है? अगर गैलेक्टोज का। ओके, तो अगर इज ए पॉलीमर एक्चुअली। से पागल जैसे क्वेश्चन मत पूछा करो। तो अगर पॉलीमर है उसमें बोथ L एंड D गैलेक्टोज होता है। आपको कोई चीज पहले से पूछने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा वो सब चीज। जेजेस का प्रॉब्लम ही है, वो छोड़ता नहीं है। बट अब तुम समय नहीं दोगे तो मैं क्या करूं, मैं कोई मैजिशियन थोड़ी हूँ। चलिए, तो आया समझ? सो ये आप देखोगे कालू जो आपसे इतना पैसा ले लिया वो भी कुछ नहीं इतना सब पढ़ाएगा, बट मैं बता देता हूँ। ओके, सो ये आपका है। आप हमसे प्यार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो क्या किया जाए। तो ये आपका हो गया हेक्सोज फैमिली। फाइन। सो इसीलिए आज आपका वो खत्म हो गया। एक और बहुत ही टेंशन वाला टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड रिंग फॉर्मूला। ओके, तो रिंग फॉर्मूला आपको सिखाना है। सो दैट इज योर रिंग फॉर्म्स, क्योंकि हमको सारा रिंग आना चाहिए एंड जेजेस को सारा रिंग आता है, आत्मन को भी सारा रिंग आता है। तो इसलिए आप सबको भी रिंग बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सारा रिंग फॉर्म्स। तो रिंग फॉर्म्स क्या होता है एक्चुअली? इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फर्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। या अपने केमिस्ट्री सर को पूछेंगे अगले साल। सी व्हाट इज द डीमेरिट, देख रहे हो?
कि जेजेस को बायोकेमिस्ट्री पहले साल पढ़ाना पड़ता है, बट आपका केमिस्ट्री टीचर को बायोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ाना पड़ता है। तो किसके लिए मुश्किल है आप सोच Next year. सकते हैं, समझ रहे हो? तो किसके लिए डिफिकल्ट है आप पूछ सकते Yes, sir. हैं। एंड मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपको 12th का पार्ट 2 एनसीईआरटी केमिस्ट्री डाउनलोड करना है। अब नहीं करोगे तो अपना मर्जी, अपना मजा करोगे और क्या। चलिए, तो इसलिए रिंग फॉर्म्स में अब सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको रिंग फॉर्म ऑफ रिबोज। ओके, रिंग फॉर्म ऑफ रिबोज। ओके, कौन सा रिबोज? डी रिबोज। तो एक मैं आपको बनाना सिखा देता हूं, बाकी आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो इसलिए रिबोज में आप क्या देखते हो? तो व्हाट विल यू फाइंड इन रिबोज? दैट ये CHO होता है, C डबल बॉन्ड O, फाइन, ये है आपका एक स्ट्रक्चर। फिर C सिंगल बॉन्ड O, ओके फाइन। तो ये आपका है चलो, तो ये हमारा हो गया। तो अब इसको हम लोग थोड़ा ये भी कर देंगे, CH2OH, CH2OH। चलिए, तो अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे? तो आप देखिए, तो इसको हम लोग रिंग कैसे बनाएंगे? तो एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल में आपस में वो लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये C बॉन्ड 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 बॉन्ड। आप देखिए, तो इसमें क्या है? आपका जो हाइड्रोजन है वो, ये मैंने उसका एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है। तो इधर आपका OH, इधर आपका OH, इधर आपका OH, इधर आपका H, इधर आपका H, इधर आपका H। अब आप यहां देखिए, सो एक्चुअली इन केस ऑफ आवर बॉडी एवरीथिंग है प्रेजेंट इन वाटर। तो जब पानी में होता है अपना वाटर बिहेवियर होता है। तो जब आपका वाटर बिहेवियर होता है तो दीज आर ऑल हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, आप जान रहे हो, जो HH सब है। तो क्या होता है, ये जो लास्ट बट वन OH, ये ऑलवेज फॉर्मूला सीख लीजिए, लास्ट बट वन कार्बन का OH का हाइड्रोजन एक अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्ट होता है, बिकॉज वो इसके करीब आ जाता है, सो दे आर अट्रैक्टेड। बिकॉज ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? ये खुश नहीं है अपने पति से। तो ये जो Triple and लड़की, triple. ये ऑक्सीजन अपने हस्बैंड कार्बन से खुश नहीं है। तो जैसे उसको नया लड़का मिला तो वो क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है, समझ रहे हो? तो ये हाइड्रोजन इसके साथ Sir, बॉन्ड bond बनाता है. ओके। तो एक नया रिश्ता बन रहा है। तो बेटा, जब आप नया रिश्ता बनाओगे तो पुराने रिश्ते तो टूट जाएंगे ना। तो जैसे आपका ये डबल बॉन्ड टूटेगा Yes. तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री। समझ में आया? उसी तरह यहाँ जो ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इस ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन फ्री। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन बोलते हैं, जब तेरा पति तुझे छोड़ चुका है और मेरी पत्नी मुझे छोड़ चुकी है,
तो क्यों ना आपका एक नया रिश्ता बना लेते हैं। तो समझ रहे हो? तो अब ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ एक नया बॉन्ड बना लेता है। सो दिस इज कॉल्ड योर शेयरिंग। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो आ गया मजा। बाकी जो जिधर है वो वही है। सो दिस इज हाउ यू मेक ए बॉन्ड। समझ रहे हो? तो इन ऑर्डर टू मेक न्यू बॉन्ड्स ओल्ड बॉन्ड्स हैव टू बी ब्रोकन। तो समझ में आया? तो ये आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो समझ में आया कि नहीं? अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन विथ लास्ट बट वन कार्बन का OH का H, ये आपको याद रखना है। अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन विथ लास्ट बट वन कार्बन का OH का H, तो वो रिश्ता बनाते हैं। फिर अनसैचुरेटेड कार्बन भी उसके ऑक्सीजन के साथ रिश्ता बना लेता है। तो अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? नाउ एक Ring. रिंग। तो इसीलिए नेचर में आपके दो तरह के रिंग बनेंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब देखो, ये ऑक्सीजन हम वहां भी लिख सकते थे, तो ये OH आपका इस तरफ हो सकता था। इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन हो गया? ये आइसोमेरिक पोजीशन हो गया। एंड इस तरह के आइसोमेरिक पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एनांशियोमर्स। यस, या एनोमेरिज्म। तो ये एनोमर्स बन गए, क्योंकि ये OH इधर भी हो सकता था, ये OH इधर भी हो सकता था। तो अब हम लोग एक, जो कितना का मेंबर है बोलो? 1 2 3 4 विथ ऑक्सीजन। ओके, 1 2 3 4 विथ ऑक्सीजन। 1 2 3 4 विथ ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड? तो ये C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4। अब हर एक का दो दो बॉन्ड खाली है। फाइन, हर एक का दो दो बॉन्ड खाली है। तो बाकी जो जिधर है वो इधर रहेगा। ये आपका आइसोमेरिक पोजीशन है, तो आप उसको वहां लगा देंगे। तो आइसोमेरिक पोजीशन हम लास्ट में भरेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ अब जो भी रिंग कार्बन के अंदर होगा, तो रिंग कार्बन के अंदर कौन कौन सा ग्रुप होता है? ये वाला एंड ये वाला, ये रिंग कार्बन के बीच में है। तो व्हाटएवर इज ऑन राइट will go below the ring, and whatever is on left will go above the ring. OH right, OH right, OH right, OH right, H left ऊपर, H left ऊपर, H left ऊपर, H left ऊपर। ये रूल है। तो समझ रहे हो? रिंग कार्बन के बीच में जो भी राइट वो नीचे, जो भी लेफ्ट वो ऊपर। अब ये जो चौथा कार्बन है, इसमें आपका एक ऑक्सीजन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक CH2OH के साथ है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो आप कहीं मर्जी लिख सकते हो। हम लोग जनरली CH2OH को ऊपर लिखते हैं, H को नीचे लिखते हैं। कोई शक? जल्दी बोलो। नो सर। नहीं। अब अगर मैंने लिखा OH राइट नीचे एंड H ऊपर, तो ये इसको हम अल्फा एनोमर बोलते हैं। एंड अगर OH को ऊपर एंड H को नीचे लिखते हैं, इसको बीटा एनोमर बोलते हैं। कोई शक? हो गया? अरे हाँ, बस जल्दी जल्दी नो बोलो, ये गूंगा मत बनो। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा?
तो ये है अल्फा, तो अल्फा मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो मैं आपको एक स्पेस छोड़ के बाद में हैंड रिटन लिखेंगे। अल्फा किस चीज का रिंग बना रहे थे आप? डी, है कि नहीं? अल्फा डी राइबोस, बट ये एक फ्यूरान रिंग है, इसलिए इसको हम लोग फ्यूरान फिर ओज लगाएंगे। ओके, सो दिस इज अ फ्यूरान रिंग, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अल्फा डी राइबो फ्यूरानोज। कोई शक समझ में आया कि नहीं? तो पेंटागोनल रिंग विथ ऑक्सीजन, पेंटागोनल रिंग विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फ्यूरान रिंग। ओके, उसी तरह ये भी आपका डैश डी क्या राइबो राइबोफ्यूरानोस। ठीक है, सो इसलिए ये आप याद रखेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं पेंटागोनल रिंग विथ ऑक्सीजन, ओके, with oxygen is known as furan ring as it resembles furan। ठीक है, तो सिंस ये फ्यूरान को रिजेंबल करता है, इसका नाम पड़ गया फ्यूरानोज। ओके, तो फ्यूरान कैसे है? तो फ्यूरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर इस जैसा होता है, तो ये एक्चुअली फ्यूरान है। तो ये वैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फ्यूरानोज। एंड नेचर में, ओके, तो नेचर में क्या होता है? जो बीटा फॉर्म 2:1 रेशियो में मिलता है, तो ऑलवेज याद रखेंगे बीटा फॉर्म मोर कॉमन होता है। सॉरी, ये अल्फा है, नीचे है तो अल्फा एंड ऊपर है तो बीटा। कोई शक? सो ये आपका राइबोज रिंग हो गया। अब देखो, अब मैं आपको चोरी करना सिखाता हूं। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? रिंग फॉर्म्स, धड़ाधड़। तो तुम ऊपर जाओ इडियट, इसको दिमाग खराब करता है। तो रिंग फॉर्म्स ऑफ 2 प्राइम, ओके, डी डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोस, या 2 प्राइम डी राइबो डीऑक्सी राइबोस लिख लेते हैं। फाइन, अब हम इसका रिंग बनाएंगे। तो अगेन आपको मालूम है कि ये भी सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल उस रिंग को कॉपी कर देंगे। ओके, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, विल जस्ट मेक द पेंटागन रिंग। ओके, आपको मालूम है हर पोजीशन पे 2-2 कार्बन होगा, हर पोजीशन पे 2-2 कार्बन होगा। तो ये आपका 1 पोजीशन है, 4 1 एंड 4, तो 4 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सीजन, तो ये फ्यूरान होगा। 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग विथ ऑक्सीजन इज फ्यूरान। अब स्टार लगा देंगे, क्योंकि ये आपका कायरल पोजीशन है, तो इधर हम स्टार लगा देंगे। नाउ आपको मालूम है लास्ट बट 1 में CH2 होता है, CH2OH H, CH2OH H। ओके, अब सपोज OH मैंने नीचे लिखा, तो ये है अल्फा, OH मैंने ऊपर लिखा, तो ये है बीटा। अब राइबोज में RR फॉर्मूला होता है, बट 2 प्राइम में एक R उड़ गया, तो इसलिए 2 प्राइम में हम लोग क्या दिखाएंगे? 2 प्राइम पोजीशन में H दिखाएंगे। ऊपर तो H होता ही है,
एंड इधर OH, इधर OH होता था ना, तो उससे हमने एक H हटा दिया, तो ये है H। तो ये गोल क्यों बनाया? बताने के लिए कि यहाँ पहले OH था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबो फ्यूरानोस। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? 2 प्राइम डीऑक्सी डीऑक्सी अल्फा अल्फा डी डी राइबोफ्यूरानोल। राइबो फ्यूरानोस। हो गया? मजा आ गया कि नहीं? तो इसलिए आप बिना रिंग देखे आप Yes, बना sir. सकते हो। आप देखो हेक्सोज, अब हम लोग ग्लूकोज का रिंग बनाएंगे धड़ाधड़। अरे बाबा जल्दी करो रे, ये कट जाता है ना तो बड़ा दुख होता है। सो रिंग फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो आप ग्लूकोज में आपका कितना है बताइए, जल्दी जल्दी जो आंसर दो उसको बताओ। तो हाउ मेनी 6 कार्बन? 6. एल्डोज या फ्रुक्टोज? एल्डोज या कीटोज? एल्डोज का मतलब किस किस कार्बन में रिंग बनेगा बताओ? किस किस कार्बन में? 1 एंड लास्ट वर्ड 1, तो 1 एंड लास्ट वर्ड 1 है क्या? 5। अरे 1 और लास्ट वर्ड 1 5 हुआ ना? यस सर। तो Yes, इसका sir, मतलब yes, sir. रिंग कितना कार्बन का बनेगा? 5 5 प्लस ऑक्सीजन। 5 Oxygen. प्लस ऑक्सीजन। Plus oxygen. आप धड़ाधड़ रिंग बनाओ। 5 प्लस ऑक्सीजन, तो ये 1 2 3 4 5 प्लस ऑक्सीजन। अब हर एक जगह डबल डबल बॉन्ड लगाओ। ओके, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? R राइट माने नीचे, L लेफ्ट माने ऊपर, R राइट माने नीचे, 4th वाला रिंग बनाता है। ओके, बिकॉज जो 5th वाला OH रिंग बनाता है ना, तो ये हो गया। देख रहे हो, बिना देखे मैंने आपका फॉर्मूला बना दिया। अगेन सीखिए, देखो जेजेस जो फॉर्मूला सिखाएगा वो जिंदगी भर काम देगा। ओके, 1 2 3 4 5। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? RL R, दो यार डिस्टर्ब मत कर, टाइम नहीं है। तो RL R R, तो R का मतलब क्या है? राइट मतलब नीचे, L का मतलब लेफ्ट माने ऊपर, R का मतलब राइट माने नीचे। जो लास्ट वर्ड 1 R है वो तो रिंग बना लेता है, तो वो दिखेगा नहीं। Yes, sir. अब Six बाकी सब words. में H लगाओ, H H है कि नहीं? तो ये सब आपका H हो गया। 5th में आपका CH2OH होगा एंड H होगा, CH2OH Yes. होगा एंड H होगा। फर्स्ट वाला पोजीशन कायरल पोजीशन है, वहां कुछ मर्जी हो सकता है, आप जानते ही हो। अगर उसमें मैंने लगाया OH ऊपर, सबसे पहले ऊपर, हम लोग पहले कॉमन वाला कर देंगे, OH नीचे, H ऊपर, H नीचे। तो OH ऊपर का मतलब क्या है? बीटा डी ग्लूको। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग with oxygen is called पाइरैन रिंग। 5. समझ रहे हो? तो इसका नाम बीच में क्या जुड़ जाएगा? पाइरानोस। तो इसी तरह इसमें भी आप हाइड्रोजन लगा दो, तो आपका क्या नाम बन जाएगा? अल्फा Alpha डी D glucose pyranose. ग्लूको Alpha D पाइरानोस, Right. ग्लूकोज नहीं, ग्लूको पाइरानोस। आप एक ही जगह सफिक्स लगाओगे ना, दो दो सफिक्स कैसे लगाओगे? हो गया।
आप धड़ाधड़ गैलेक्टोज रिंग बनाते हैं, देख रहे हो रॉकेट स्पीड में जेजेस कैसे बनाता है। तो इस तरह से आपको सीखना है। तो जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखोगे तो आप RR फॉर्मूला से ही रिंग बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5, तो ये सब डबल बॉन्ड होता है ना, ये थोड़ा गलत बन गया, इसको थोड़ा अच्छे से सजाना पड़ेगा। ये एक्चुअली टाइम कट जाएगा तो थोड़ा जल्दबाजी करते करते गड़बड़ हो जाता है। ये सब तुम लोगों को कालू वाला पढ़ा दे तो अच्छा है, क्योंकि उतना टाइम उनके पास होता है ना, ज्यादा टाइम। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको मालूम है लास्ट वाले में CH2OH H होता है एंड उसका कोई रूल नहीं होता है, इसलिए आप उसको जहां मर्जी लगा सकते हो। फर्स्ट वाला आपका स्टार पोजीशन होता है, तो इसलिए उसको आप भी कहीं मर्जी लगा सकते हो। अब मैंने लगाया OH ऊपर एंड OH नीचे, फाइन। सो ये हो गया बीटा डी, ये हो गया अल्फा डी। अब गैलेक्टोज का नाम फॉर्मूला क्या है? RLL RLLR RLL, समझ रहे हो? RLL, फाइन। तो हाइड्रोजन अपोजिट। आ गया मजा? तो इसलिए इसका Yes, sir. नाम क्या हो जाएगा? गैलेक्टो Galactopyranose. पायरानोस। इस चीज में लग दोगे Alpha. Alphatic गैलेक्टोपायरानोस। तो कल आपको सारे रिंग, आप घर में फ्रुक्टोज रिंग भी बना लेना,